तेरे पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने के बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 रहने वाला है। यदि आपने अभी तक 1 से 11 तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो 1 से 11 तक आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। दोस्तों रोजाना शाम 7:30 पे हमारा लाइव क्लास भी होता है, आप सब लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। SSGD, आर्मी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, BSF, TDN सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन था दोस्तों पिछले वीडियो का, पिछले प्रैक्टिस सेट का SW क्वेश्चन, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। चंद्रमा पर मानव को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है, आपको बताना था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, अपोलो 11। बी इज राइट होगा इसका। जिन भाइयों ने बी बताए थे उनको बिल्कुल राइट है। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा दोस्तों, फटाफट आंसर बताइएगा। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है। जो विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, रोहिणी, अप्सरा या इनसेट 2A। राइट से कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसका राइट होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनसेट 2A। डी इज राइट होगा दोस्तों। आपसे पूछ लेगा भारत का प्रथम उपग्रह, तो आपको बताना है आर्यभट्ट। भारत का पूछ लेगा तो आर्यभट्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है बैटरी में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी H2SO4। राइट से कमेंट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। डी इज राइट होगा मेरे दोस्त। NaCl ये नमक का सूत्र है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए ZnO4, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HNO3। राइट से कमेंट करिएगा दोस्तों, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो राइट से दोस्तों ऑप्शन सी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक। इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए AU, ऑप्शन बी AG, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन डी Pb। राइट से कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, चांदी का रासायनिक प्रतीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट है दोस्तों ऑप्शन बी AG। राइट सर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेगा मेरे दोस्त। तैयारी का मतलब ये होता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी BSSC कहाँ है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो राइट से कमेंट करेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम। ए इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वनस्पति का अध्ययन कहलाता है, आपको बताना है वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाता है। प्राणी विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या निर्यातन। राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त। वनस्पति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट से ऑप्शन सी वनस्पति विज्ञान। सी इज राइट होगा मेरे दोस्त।
सी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। एंटोमोलॉजी, इथियोलॉजी, जूलॉजी या ट्राइकोलॉजी। राइट से कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कमेंट करेगा मेरे दोस्त। तो राइट से दोस्तों इथियोलॉजी, ऑप्शन बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेलुलोज और मस्कुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी दिल्ली, डी कोलकाता। राइट से कमेंट करेगा। बिल्कुल क्वेश्चन आया और आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करेगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करेगा। ऑप्शन ए हैदराबाद, ए इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी भोपाल। राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट करिएगा। तो इसका राइट होगा तो ऑप्शन सी हैदराबाद। दोस्तों आज थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं कि जो अपना विजयदशमी जो दशहरा का त्यौहार है, माँ दुर्गा का त्यौहार है, वो नज़दीक आ रहा है, इसलिए इधर साउंड बॉक्स वगैरह ज़्यादा बज रहे हैं, इसलिए मैं लाइव क्लास भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। इधर डीजे वगैरह ज़्यादा बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा। आयुर्वेदाचार्य का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चरक, सुश्रुति, डार्विन, टॉमसन। टॉम्स। राइट से कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट करेगा। आयुर्वेदाचार्य का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन बी सुश्रुति के, ऑप्शन बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है, आपको बताना है। कोशिका यानी सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, फाइकोलॉजी या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी डबल है, ए और सी दोनों में है, डबल टाइप हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ऑप्शन सी या ए दोनों राइट है। सी एंड ए दोनों राइट है, एक ही टाइप हो गया था साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा आप लोग। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान, स्लाइडन और स्वान, ऑक्सफोर्ड एवं प्रिंसटन, आर्यभट्ट एवं प्रिंसटन। राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए स्लाइडन और स्वान, ए इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 को बढ़ते हैं। सवाल का अध्ययन बताना है। सवाल का अध्ययन क्या है? राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट करिएगा। सवाल का अध्ययन ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ए इज राइट होगा मेरे दोस्त। सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। थोड़ा साउंड बज रहा है, इसकी वजह से मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, इसलिए लाइव क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ आज। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, पुणे, नैनीताल, लखनऊ। राइट से कमेंट करेगा मेरे दोस्त। मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेगा। बिल्कुल क्वेश्चन आया और आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। ऑप्शन बी पुणे, बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नेशनल फिजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, मद्रास। राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फटाफट आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी नई दिल्ली, बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी या एंटाटॉमी। राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन बी इम्यूनोलॉजी, बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रक्त का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बताएगा रक्त का अध्ययन? तो राइट से दोस्तों ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, ए इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, जयपुर, भोपाल, कानपुर। राइट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त।
तो राइट से दोस्तों ऑप्शन सी भोपाल, सी इज राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? किस विज्ञान में पंछियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी पंछियों का अध्ययन बताना है। पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट से दोस्तों ऑप्शन बी ऑर्निथियोलॉजी, बी इज राइट होगा मेरे दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन कहलाता है। आपको बताना है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन बताना आपको। ऑप्शन ए एंटेमोलॉजी, ए इज राइट होगा मेरे दोस्त। कीड़ों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में आपका टॉप 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन राइट हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।